अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिर जा रहे हैं यार आज ससुराल में। काफ़ी बाइक जो है ना लोड है, देख रहे हैं ना आप, इतनी लोड है बाइक। और पीछे कुछ सामान ना मिसबा ने भी पकड़ा हुआ है। और अभी ना रात होने वाली है, मगरिब की अजान होने में से बस 4 मिनट बाकी हैं। और हमारी जो बाइक है ना, आपको पता ही है कि उसकी स्पीड आजकल कम ही रहती है। तो फिर उस लिहाज से ना हमें रात हो जाएगी रास्ते में, और फिर अल्लाह खैर करेगा, बस हम अंधेरे में ही जाके जो है ना पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आई थिंक एक हफ्ते बाद जो है ना हम अम्मी लोगों की तरफ फिर जा रहे हैं, क्योंकि हमने इधर तो व्लॉग अपने घर में शूट किया नहीं, बस 2 व्लॉग मुझे लगता है हमने बनाए हैं। और मेरा दिल बिल्कुल नहीं था जाने के लिए, लेकिन सजाद ने जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर किया कि नहीं हमने उधर जाना है। तो फिर हमारी सारा दिन जो है ना लड़ाई झगड़े में हमारा दिन गुजरता गया। तो फिर वक्त हम बाइक में हैं, बाइक में नहीं, ये बाइक पे हैं। तो घर जाके ना सारी बातें आपसे शेयर होंगी। आगे से ना रास्ता काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब है इस जगह से, और करना थोड़ा सा मुश्किल है। इन रास्तों पे ना सबसे जो बड़ी मुसीबत होती है ना, वो पता है क्या होती है कि आजकल जब गन्ने के ट्राले आते हैं ना, रास्ता कर देते हैं गुलाब इस तरह से। अब ये किए खड़ा है, अब इसको भी मुसीबत है क्योंकि आगे ऊपर ना कुछ रखा थे ठीक करके ना, उससे इसको क्रॉस करते हुए काफ़ी दिक्कत हो रही है। एक मिनट मैं रिंग ला देना। वल्ला पाए हुए क्या पता नहीं। हम ना अभी पहुंचे हैं घर। टाइम क्या हुआ अभी? टाइम अभी मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, और ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो बस मुझे यही पता है कि रात हुए ना तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। तो बाकी आप हम अंदाज़ा भी लगा आए हैं और सकते अब्बू हैं। भी अभी आए हैं। तो अब्बू जो है ना ये सजाद की ना खुराक लेके आए, जो कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत शौक से खाता रहता है। ये बिस्किट बोतल केड़ी अब्बू आंदी नहीं। ओ मां तेरे वास्ते छोटे भी दिए। अच्छा ये हैं 2 बोतलें, एक है हमारे लिए और एक है जी अम्मी के लिए। मरीज के लिए। मरीज ये पीते हैं ना, नहीं अम्मी वो खास इनको ना बेसिकली ना मैदे का प्रॉब्लम है, खास इसलिए हो जाता तो फिर अम्मी ना पुदीना स्प्राइट की सजाद ने कहा कि वो पिया करें, तो अब अम्मी वो ही पीती रहती। मुझे बड़ा सुकून मिल जाती है बोतल पीने से। इधर ना अच्छी खासी ठंड है, हल्की हल्की हवा चल रही है ना। और आपको पता ही है कि बारिशें आई हुई है ना पाकिस्तान में आजकल ना, तो इतनी ठंड है ना कि हम ना अपनी जैकेट नहीं लेके आए हुए। पता है क्यों नहीं लेके आए थे? कि हमें था कि नहीं अभी सर्दियाँ चले गई, लेकिन सर्दियाँ अभी बाकी हैं। हमें तवज्जो देनी चाहिए अपने उन औजारों पे जो हम सर्दियों में ना पहना करते हैं। इधर बन रहा है जी हमारा रात का खाना। कुत्ते का गोश्त। इस बने ना अपनी सीट संभाल ली है, क्योंकि इधर आती है ना तो इस बेचारे को इधर ये सीट मिलती है कुकिंग वाली। अनम ने ना जो बीफ है उसको बॉईल होने के लिए रखा ही है, तो हम आए हैं। तो मसाले बाकी उसने अभी डालने थे, तो अब जो है मसाले सारे मैं डालूंगी, क्योंकि अनम ने तैयार करके रखे हुए थे। तो डालनी है अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। टमाटर छोटी सी कटोरी में थोड़े से टमाटर है। बिस्मिल्लाह। प्याज है, टमाटर, सॉरी टमाटर, मुझे ना वो पता ही नहीं चला। और टमाटर इधर पड़े ना, टमाटरों को मैं देख रही थी तो प्याजों को देख नहीं रही ना, हमने मुझे बताया। तो ये इधर इसमें ना सब्ज़ मिर्ची काटी हुई भी है और टमाटर भी है। टमाटर जो है ना ये हमने ज़्यादा से काटे हैं। 1 किलो जो है हमारा बीफ है। सारा पका छड़े। हाँ मैं समझी खलम कि अद्धा इस ना रखे है नहीं, बॉयल होने वास्ते ना। जिस तरह था मैं धो के साफ सुफ करके रख छोड़े। अच्छा आपने कुछ बनवाना था? नहीं, मुझे था कि ये आधा किलो जो इसमें ना था देगची में, पतीले में भर के। किलो समझे आई, फिर बाजी आखे किलो है। हम ना अभी खाने लगे हैं सवैयाँ। खाने को अभी लेट है, अनम ने बनाई थी दोपहर के वक्त सवैयाँ, हम तो लेट आए हैं। और अभी हम खाते हैं दूध वाली सवैयाँ।
अच्छा, एक वीडियो में हमने ना सवैयाँ बनाई थी तो कहते थे कि ये नूडल्स होते हैं, सवैयाँ नहीं होती। तो ये सवैयाँ ही होती हैं, नूडल्स और होते हैं जो हम बनाते हैं, ये सवैयाँ होती हैं। खाएं, बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी गिर गई नीचे। सही उठा के खा लेनी चाहिए। तो फाइनली खाना जो है हमारा तैयार हो गया और टाइम जो है रात के 9 बज गए। हम भाई बैठे रहे थे, बातें शातें करते रहे और अभी सजाद को भी भूख लग गई है, सबको भूख लग गई है और मुझे भी भूख लग गई क्योंकि हमने दोपहर को खाना नहीं खाया था। दोपहर को हमने आते वक्त रास्ते में से ना 2 समोसे खाए थे सजाद और मैंने, क्योंकि हमें जो है ना लेट हो रही थी। खाना वैसे हम खा लेते लेकिन लेट होने की वजह से ना फिर हमने कहा कि आजकल हालात भी ख़राब है, आजकल जो है ना चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो फिर ना हम जल्दी से ना निकल आए। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था और हम घर अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से पहुंच गए। तो अभी हम खाते हैं खाना। हमारा जो है खाना तैयार है, साथ में जो है खीरा का सलाद बनाया है। हमने प्याज और टमाटर वो नहीं काटा ना, आज हमने कहा बस खीरा ही, और साथ में नींबू है, अचार है घर का और सालन हमारा जो है ना हमने शोरबे वाला नहीं बनाया, हमने खुश्क सालन बनाया क्योंकि एक मक्खी आई हुई है, पता नहीं कहीं से आ गई होगी। एक ही मक्खी है, यही फिर रही है। आज हमने जो है ना सालन खुश्क बनाया है क्योंकि शोरबे वाला सालन जो है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पहले तो मैंने शौक से खाना होता था लेकिन अब जो है ना मुझे ऐसे में देख के ना तो लगता है जैसे मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो अभी खाना खाते हैं। वेट हो रहा है अनम का, अनम अभी तक आई नहीं है, मिल के बैठ के हमने ना खाना खाना। अस्सलाम वालेकुम अगेन। सुबह हो गई है और हमने करना है अभी नाश्ता। रात को हमें इतनी ज़्यादा नींद आई थी पता ही नहीं चला, हमने खाना खाया तो बस लेट गए और सो गए इतनी जल्दी, पता नहीं रात को मुझे क्या था। आपको भी नींद आई थी? बहुत ज़्यादा। रात को इतने दिनों बाद, पता नहीं कितने महीनों बाद शायद मेरे साथ ऐसा रात को हुआ कि मैं जो है वो खाना खाते चारपाई पे लेटी हूँ, बातें करते करते मेरी आंखें बंद हो गई। तो मैंने धनिया तोड़ी है अपनी घर की, अम्मी ने जो लगाई हुई हैं। तो अभी बनाना है अंडा, अंडा में ऑमलेट बना रही हूँ। खा लोगे? खा लूँगा। हाँ हो गया गर्म? क्यों? अभी सही से गर्म नहीं हुआ। अंडा जो है ना हमने तवे पे डाल दिया है और हमारा वही पुराना मसला, चूल्हा जो है ना इस साइड से ख़राब है। तो अनम कह रही है कि अब्बू को बोला कि चूल्हा हमें नया लेके दे, और तवा हमने जो लिया था 1400 का, 1450 में हमें पड़ गया था ना। तो ये जो है ना ये वो मज़ा नहीं आया जैसे हम चाहते थे कि तवा जो भारी तवा होता है ना उसमें रोटी जलती नहीं है, तो इससे जो है ना रोटी जल जाती है। अभी हम करने लगे हैं नाश्ता। आमलेट हमारा आज जो है ना बिल्कुल रोटी की तरह बना है। ये इधर से भी देखिए। करारा, इसमें मैंने पुदीना भी डाला था। नाश्ता करने के बाद अभी जो है बनाने लगी हूँ मैं चाय, और अम्मी लोग जो है ना उन्होंने सॉस पैन की ना मुठ बहुत लंबी लगवाई है। मैंने कहा ये तो ऐसे है जैसे वो हम चाय पीते हैं ना होटलों से, तो उनकी बड़ी बड़ी मुट्ठी लगी होती है। ये भी इसी तरह से ये यहाँ पे रखें और इधर से उठा लें, और मैं इतना दूर बैठी हूँ। जिसमें दूध है भैंस का, खालिस दूध, जो खालिस दूध होता है ना वो इस तरह से बर्तन के साथ लग जाता है, ये देखें। और जो पतला दूध होता है ना वो बिल्कुल बह जाता है। तो जात जो है ना वो गए थे चाची लोगों के घर
क्योंकि हमें कोई काम है, चाचू के हमने देने हैं पैसे। तो अम्मी ने बोला कि जब हमने ये वाला घर बनाया था ना, तो अपने चाचू की ना हमने ईंटें उठाई थी। तो सॉरी इसकी आवाज़ आ रही है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। जाते जाते वापस क्यों आ गए आप? मैंने कहा आपको साथ लेके चलता हूँ। हमें ना 2000 रुपये कर्जा देना था, जो आप आज मेरा दिल है कि हम दे दें, वापस कर दें 2000 रुपये ना। कर्ज हमारा बेसिकली ये था, मैं बताती हूँ। रुको, मुझे आने दो। हमारा कर्ज जो है वो आपको मैं बाद में बताती हूँ, कमरे में जाके। ये जो आवाज़ जो है ना, इसमें आपको सही समझ नहीं आएगी। अनम जो है ना अभी लगा रही है झाड़ू, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मैं अनम के साथ काम करवाने लगी हूँ। तो अनम ने मुझे बोला है कि आप ही जब आप इधर आया करो तो आप काम ना किया करो, रेस्ट किया करो। तो पहले मैंने जो है ना काम करवाया है। तो अब हम जाने लगे हैं तोबा। हमें कोई ख़ास काम नहीं था, हमने जाना ही नहीं था तोबा, लेकिन बड़ी भाभी जो है ना उसके कपड़े स्टिच होने के लिए देने थे कज़न को। तो वो फिर जो है ना पहले तो हमने सोचा कि अब्बू को दे देंगे तो अब्बू उनको दे देंगे, लेकिन फिर जो है ना मैंने खुद सोचा है कि मैंने कहा चलो मैं खुद जाऊंगी और समझाऊंगी कि कैसे कपड़े स्टिच करने हैं अच्छे से। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ना मेरे कपड़े जो होते हैं ना वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते, कहते हैं कि आपके कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे सिले हुए होते हैं। तो फिर ना इसीलिए भाभी ने बोला कि मैं भी ना आप जैसे मैंने वो मस्टर्ड कलर का फ्रॉक सिलाई करवाया ना, तो उसी तरह का मस्जिद से मुझे मस्जिद याद आई कि हमने ना 10,000 रुपये कल मस्जिद के लिए देना है। और उसने ना पता क्या करना है, आगे शब रात आ रही है ना, तो उसने शब रात वाले दिन मस्जिद का इफ्तिताह करना है। और हमारे पास वो कर्जा है, तो हमने वो मस्जिद का कर्जा भी वापस करना है और इंशाल्लाह कल कर देना है। उतर गए हैं हमारा। बस अब हमने जो बाइक ली हुई है ना, बस उसका हमारा 70,000 रुपये कर्जा रहता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उतर गए। और एक और कर्जा भी है, ये जिंदगी में चलते रहते हैं वो भी उतारना। बस हमारे 2 कर्ज रह गए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी उतर जाएंगे। और जो चाचू है ना उसकी हमने ईंटें उठाई थी जब हमने ये फर्स्ट कमरा बनाना था। हमारा कमरा पहले बना हुआ था, आपको पता है, उसको गिरा के तो फिर हमने ये दोबारा से घर सारा बनाया था। तो वो कमरा जब हम बना रहे थे तो ईंटें काम पड़ गई थी। उस वक्त हमारा बिल्कुल ख्वाब ही नहीं था, हमें ख्याल ही नहीं था कि हम इस तरह का घर बनाएंगे। लेकिन फिर हमने जो है ना चाचू की ईंटें उठाई, और उस वक्त जब हमने ईंटें उठाई थी तो 7,000 ईंट का रेट था, लेकिन अब रेट जो है ना 10,000 है। तो वो 7,000 हमने 2,000 ईंट उठाई थी पहले, और 610 ईंट फिर बाद में हमने उठाई ना। तो फिर हमारी ईंट जो है ना वो जैसे जैसे ईंट का रेट बढ़ रहा था ना, उसी तरह से हमारे पैसे बढ़ रहे थे, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो वो हमने 14,000 और 610 ईंट के कितने पैसे बनते हैं? 14,000, मतलब टोटल उनकी ईंट थी 2610 उन्होंने हमें छोड़ दी थी, बख्श दी थी। और 2600 ईंट के ना उन्होंने पैसे लिए थे, बट वो पैसे मिस और मैंने नहीं दिए, हमने अपनी जेब से नहीं दिए। हाँ जी, उन्होंने दिए, ये उनकी अमानत है मेरे पास। उन्होंने मुझे अभी 2,000 रुपये दिए हैं, उनके आखिरी 2,000 रहते थे, तो वो मैं देने गया था। ये हमने अपनी जेब से नहीं दिए। हम क्यों कहे कि हमने इधर पैसा लगाया? शादी के बाद हमने इस घर में 1 रुपया भी नहीं लगाया। शादी के बाद जो है जितना भी घर का काम हुआ है ना, वो अम्मी लोगों ने खुद ही करवाया है। वो छत, किचन की छत, बकरियों वाला रूम, उसकी छत, वो भी अम्मी लोगों ने बनवाई है। सारे काम जो है ना वो अम्मी लोगों ने ही करवाए। मैं तो भी कहता हूँ कि हमने अभी शादी करवानी नहीं थी। चलो अच्छा भला हमारा घर बन रहा था, शादी के बाद तो जहाँ काम था वहीं से रुक गया। अभी 6 महीने वेट करो, तो इन्होंने बोला था नहीं शादी हो जाए। हमारा इरादा है कि कुछ दिन बाद इंशाल्लाह इस पूरे घर में ना आपको हरियाली नज़र आएगी। इस जगह ईंटें पड़ी है, ये भी हमने उठवा देनी है, बल्कि खुद ही उठानी है, किसने और नया के उठानी है। इधर भी अपने को फुल हरियाली जो है ना वो नज़र आएगी, और इस जगह की अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और हमें मसला पता है किस बात का है, इतना बड़ा घर है, इसको क्या करना है, इसमें हरियाली होनी चाहिए। पानी इधर पंप लगा हुआ है छोटा, और जो बड़ा पंप है ना उस पर लगवाने पे तकरीबन 50,000 रुपये खर्च आ सकता है, जो कि फ़िलहाल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और पानी का थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है, बट उसका भी कोई हम हल कर लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। फ़िलहाल हमारा इरादा है कि पूरा घर जो है ना हरियाली से भरते हैं हम लोग। पापड़ बेचने वाला ना वैसे अभी तक गया नहीं है। आज मैं ना ये वाले
कपड़े पहनने लगी हूँ, लेकिन ये वाला सूट जो है ना मेरा ख़राब हो गया। ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, सब ने इसकी तारीफ की थी कि मिसबा ये तुम्हें कलर बहुत ज़्यादा प्यारा कहाँ लगा। से आया था? तो ये लाहौर से आंटी नहीं आए थे, तो आंटी ने आंटी ये वाला सूट भी लेके आए थे, आपके भी थे और मेरे भी थे। तो ये सूट बहुत प्यारा था, लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम ये इधर से खराब हो गया। इसका प्रॉब्लम ये था कि ये वाला जो फूल है ना इसका, इसके ऊपर लगी हुई ब्रिक सी सितारी, तो वो जब पहनते हैं ना तो सितारी इधर चुभती रहती है। ये वाला बाजू सारा ख़राब हो गया है और ये वाला बाजू जो है ना ये अभी इतना ख़राब नहीं हुआ, ये थोड़ा सा है। तो इसका मुझे कोई हल बताना है कि मैं इस सूट जो मिसबा का ब्राइडल लहंगा था ना उसको भी यही प्रॉब्लम बना था, और उस बंदे ने ना हमारे साथ थोड़ा बहुत किया था, मतलब हमें कहता था कि ना लहंगा ख़राब कर दिया आप लोगों ने ना, बट हमने उसको 8,000 रुपये रेंट दिया हुआ था। तो फिर बाद में ना मैं खुद गया था और उसने फिर हमारे साथ सही अच्छा कंप्रोमाइज़ किया था। हमने उसको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए थे, बल्कि ठीक है बात फाइनल हो गई थी। उस ब्राइडल लहंगे का हमारा कोई कसूर नहीं था, वो कसूर ये था कि जो वो ऊपर मोती नाग लगे हुए थे ना उसकी वजह से वो इधर से बाजू जो था ना इसके साथ ये नाग जो लगे हुए हैं ना मोती से इसी ना, की वजह से ये इसके साथ ही ये अटक के ना खराब हो और गया। एक हमने आज एक नई क्रिएशन करनी है, उसके बारे में बताओ। ये नहीं रहने दो, नेक्स्ट व्लॉग में ही आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या है। हम जो है ना आप सब की फरमाइश थी, कब से आप कह रहे थे कि मिसबा ये काम करो, ये काम करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जो है आज हमने कर देना। और आज वैसे भी जुम्मा है, आप सबको सजाद और मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। और आज हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माइंड फ्रेश है, ऐसे ही ना, है ना? या नहीं? हाँ। तो मिसबा ने ना आपको शुरू में कहा था कि हम उधर पहुंच के बताएंगे कि हम लोग इतना जल्दी फिर से इस घर में क्यों आए हैं। तो इस घर में हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमारा अपना घर है ना वो है जॉइंट फैमिली, तो उधर हमारे लिए व्लॉगिंग करना इंतहाई मुश्किल काम है। और हमने एक मड हाउस बनाया था, आप सभी लोग पूछ रहे थे कि ये क्यों बनाया है, ये क्यों बनाया है, क्यों बनाया है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अपना सेटअप बनाया था, एक सेटअप अपना लॉक किया था, लेकिन उधर ना मेरा जहन फ्रेश था और ना मुझे दिली सुकून था। और मैं घर में पता है क्या करता हूँ, पूरा दिन मैं बेड पे पड़ा रहता हूँ, पूरा दिन बेड पे पड़ा रहता हूँ। इस उम्र में बेड पे रहने की ये उम्र नहीं है, ये कुछ करने की उम्र है। घर में जाहिर सी बात है बाकी फैमिली भी होती है, और फिर ऐसे थोड़ा सा मुझे वो बड़ी दिक्कत होती है ना वीडियो बनाने के लिहाज से ना। तो इस घर में ना एक बड़ा ऐसे समझ ले कि एक शार्ट सी फैमिली होती है, और इधर मैं बड़ा खुश रहता हूँ, मेरा जहन भी फ्रेश रहता है, मेरा दिल भी सुकून में रहता है। और बड़ा ना जब इंसान फ्रेश होता है ना तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, और जब इंसान परेशान होता है ना तब वो, मैं कहता हूँ कंटेंट हमारे पास भी है बट उधर मेरा ना जहन ना परेशान बहुत होता है और मैं फिर कुछ कर नहीं पाता। तो इसलिए हम ना थोड़ा सा लूज होते जा रहे थे। तो फिलहाल इसलिए हम लोग इधर दोबारा से आए हैं, शिफ्ट हुए हैं। और नेक्स्ट आपका कोई सवाल होगा तो आपको आंसर उसका मिलेगा। और मुझे पता है कि ये वीडियो भी मैं शायद कोई चौथी मरतबा या 5वीं मरतबा ये क्लिप ले रहा हूँ। हर क्लिप में और बातें, हर क्लिप में और बातें। तो मेन बात जो थी ना वो मैंने इस क्लिप में बताई है कि मेन बात हमारी ये थी, हमने वो घर क्यों बनाया था, वो मड हाउस वो भी आपको बता दिया कि हमने अपना अलग से सेटअप किया था। लेकिन उस सेटअप में भी हम ना थोड़ा सा, शादी के बाद जो है ना कमेंट्स भी आते थे कि मिसबा को बोलना नहीं सही से आता, तो ये इसका स्टाइल चेंज हो गया, ये नखरे करने लग गई है। तो असल में बात पता है क्या होती है कि जब बंदा टेंशन में होता है ना तो उसने बात जो करनी होती है ना वो उसको भूल जाती है, तो उसकी जगह पे वो कोई और बात कर जाता है। तो जब इंसान ज़हनी तौर पे फ्रेश नहीं होता तो उससे कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं होता, वो कभी किसी से अच्छी मुलाकात नहीं कर सकता। तो यही वजह है। और आपको पता है कि पैसा देने वाली ये ज़ात जो है ना हमारे रब की है, अल्लाह पाक सबको इज्जत दे। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ और तौबा करती हूँ, मैं रब का बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ अता किया, रब ने हमें सब कुछ दिया है, तो अल्लाह सबको दे। लेकिन अल्लाह पाक जो है ना हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में हम दोनों कभी हमारे अंदर मगरूर हम ना करें, हम कभी भी एक जो है ना तकब्बुर ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में ना आज भी एहसास भी है और हमदर्दी भी है सबके लिए। पता क्या है, हम इतना ज्यादा हमने लॉस कर लिया है अपने काम की वजह से, हम बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं। लेकिन हमारा जो दिल है ना, हमारा दिल बहुत ज्यादा नरम है। नरम दिल होने की वजह से हम अपने दिल को सख्त नहीं कर पाए, इसी वजह से हम जो है ना पीछे मुसलसल जा रहे हैं। अब दिल की बात करें ना तो बात सीधी सी है, इतना नरम है
कि हमारे जो पैसे आते हैं ना, उनमें से बहुत कम पैसे होते हैं जो हम अपनी ज़रूरतों में लगाते हैं, और फिर कोई ज़रूरतमंद हमें मिल जाए तो हम उसको दे देते हैं। बस जो है ना, हमें ना खौफ आता है, क्योंकि जो वक्त लाइफ में देखा वो बहुत और मुश्किल एक था। और बात भी है, हम खुद कर्जदार बंदे हैं, बट हम अपने कर्जे को साइड पे करके ना तरजीह देते हैं दूसरे बंदे को। और हर ये चीज़ वीडियो में ना दिखाई जा सकती है और ना बताई जा सकती है। हम एक पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हमें अपने मुल्क के जो बाशिंदे हैं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं ना, उनकी खिदमत करनी चाहिए। और हम लोग भी अपनी जो हमारी सैलरी होती है ना, इसमें से काफ़ी हिस्सा करते हैं, जो कि हमारी फैमिली को भी पता नहीं होता इस बारे में। तो अब ये ना हो कि कोई फैमिली का बंदा उठ जाए, वो कहे तुसी पैसे किधर करते हैं। बात सीधी सी है कि हम ना छुप छुपा के ना, मुझे रात हमें अपने बस से जब बहुत एहसास खौफ है। होता है ना तो हम कर देते हैं, क्योंकि रोजी देने वाला हमारा हाँ, रब मेरा है। ना पता क्या है, मेरा इतना सा दिल है। मैंने पिछले दिनों में देखा था, मैं एक बाजार गया था, एक बंदे की ना टांग कटी हुई थी, रेडी पे पड़ा था, तो उसकी टांग ना ऐसे ऊपर हुई थी। आप यकीन करें, मैं कोई 10 मिनट रोता रहा था, ऐसे आप रो कि कोई देखे ना बंदा कि ये लड़का पागल हो हमारे गया था। साथ मतलब इस तरह से मसला बना है कि मतलब हमने एक फैमिली देखी है कि जिसका दिल जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा दुखी है। अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा दिन जो है ना अल्लाह पाक किसी पे भी ना ले आए। देखें, हमें कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। ये हंसते हुए जो आपको चेहरे दिखाई देते हैं ना, ये सब आपकी मोहब्बत होती है, या आपके लिए ये सब हमने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लानी होती है, ताकि आप जो है ना डिस्टर्ब ना हो। आप चाहते हैं कि हम आपको फ्रेश नजर आए, हमारे चेहरे मुस्कुराते हुए हों, तो हम परेशान होंगे तो आपको भी परेशानी हो। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ जो होता है ना, वो खुश नहीं होता, उसके पीछे, उसकी खुशी के पीछे भी कोई राज होते हैं। अल्लाह पाक सबको खुशियां दे, अल्लाह पाक जो है ना सबकी मदद करे, सबके लिए आसानियां करे। और आजकल महंगाई ने इतना ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है सबका कि बस जो है ना आस पास के हमारे जो लोग हैं ना, इनको देख के बहुत ज़्यादा दिल दुखी होता है। खैर, बातें बहुत ज़्यादा हैं, जो करने पे आएंगे तो आधी रात हो जाएगी। और वैसे भी इधर ना अभी टाइम जो है ना तकरीबन 7 के करीब चला गया हुआ है, और मैंने ये वीडियो अपलोड भी करनी है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और हमें तो हमें हमेशा याद रखना है। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।